बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर है और ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है सेकेंड ईयर में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और आज का आपका लेक्चर जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इंट्रोडक्शन है और फिर इसमें कोई टॉपिक नहीं है एज सच। अब अगर बुक में से देखेंगे तो जो इंट्रो थोड़ा सा लिखा हुआ है वो चीज़ें बीच में आ जाएंगी, जनरल सी बात है। तो ये आप फिर बुक में से ढूंढते ना रहिएगा कि ये पता नहीं कहाँ पे सब कुछ था। देखें जी, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रो किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से, चार्ज से, चार्जेस से, और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक कंट्रडिक्शन है। आपसे जब ये बात की जाएगी ना, आप फौरन कहेंगे कि चार्ज तो रेस्ट पे नहीं होता। ठीक है, अगर हम सब एटॉमिकली देखते हैं तो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करें, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स भी मूव करें, उस हिसाब से चार्ज रेस्ट पे नहीं होगा। तो देखा जाए तो ये टर्म ही सारी खराब हो गई ना। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कुछ ना रहा, लेकिन ये बेसिक क्या चीज़ होगी? जनरली हम बात करेंगे, अगर कोई मटेरियल है और उस मटेरियल के ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज रेस्ट पे होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी। तो चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड मोशन। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो किसके हवाले से होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी आपको समझ आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब आगे बात सबसे पहले कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है जी, कि चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? मैं आपसे कहता हूं डिफाइन करें चार्ज को। व्हाट इज चार्ज? तो आप कहेंगे चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है। अच्छा, तो फिर होता क्या है? ठीक है, फिर आप कहेंगे नहीं, हाँ चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, फिर मैं कहूँगा भाई चार्ज है क्या, डिफाइन करें। तो आप कहेंगे हमने तो डेफिनेशन नहीं सुनी। ठीक है, तो उस हिसाब से चार्ज को डिफाइन किया ही बहुत कम जाता है। आप सब ने मैट्रिक में पढ़ा, फिर केमिस्ट्री में पढ़ते रहे, चार्ज की सारी कहानी फर्स्ट ईयर में सुनते रहे, लेकिन आपने कोई इसकी डेफिनेशन नहीं सुनी। तो चार्ज क्या चीज़ है ना? चार्ज हमारे पास क्या हम कह सकते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या चीज है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या चीज होगी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई अ फोर्स ऑन अदर मटेरियल्स। ये प्रॉपर चार्ज की डेफिनेशन है। ठीक है, क्या चीज होगी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मटेरियल्स इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? करेक्टरिस्टिक, खसूसियत। ठीक है, जैसे कोई बंदा खुश मिजाज है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। कोई बंदा गुस्से वाला है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। कोई बंदा सड़ू है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। सही है। तो क्या चीज होगी? प्रॉपर्टी इस चीज को कहते हैं जो किसी चीज के अंदर मौजूद है। तो चार्ज भी एक प्रॉपर्टी का नाम है जो जब किसी मटेरियल पे हो तो क्या करेगा? वो मटेरियल किसी और मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करेगा। अच्छा, अब क्या चीज है कि चार्ज होगा किसका? बेसिक चार्ज हम किसका बोलते हैं?
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिक चार्ज। ठीक है, बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज किसका होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है जी, बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 टू 10⁻⁻19 कूलम। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी, बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मिलीकन्स ने फाइंड किया था, उसने कैलकुलेट किया था। बेसिक चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, अब ये कूलम बड़ा यूनिट है या छोटा यूनिट है? तो कूलम जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। कैसे पता लगता है? यहां से अगर हम देखें तो 1/1.6 टू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम। 1 कूलम किसकी इक्वल है? 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये बनता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव आता होता है अक्सर पेपर में, एनुअल में, कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर आपको मैं कहता हूं कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हमें कैसे पता लगे 1 किलोग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो सेम इसी तरह की वो भी चीज है कि मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है जी, और फिर इधर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 किलोग्राम के अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेम यहां पे बात है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिक बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने ज़हन में रखना है। क्या होगा? 1 कूलम चार्ज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस बात की बेस पे एक टर्म हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो भी मैं उस पर दोबारा आऊंगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। पहले हम वापस जाते हैं। ठीक है, क्या चीज थी? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया। फिर चार्ज एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, वो कैरेक्टरिस्टिक हम किस पे लेते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो बेसिक चीजें हैं। कैसे कि हम क्या कहेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। अब जब मैंने ये बात बोली ना, तो आपके ज़हन में फौरन क्वेश्चन आया कि ये हमें कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है? ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं वापस। क्या बोला? अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कौन है? तो कुछ भी नहीं है। बाकायदा तौर पे ये क्वेश्चन है। क्या बोला? अगर हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है और हम कह देते हैं प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या चीज है कि चाहे हम कहें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है, चाहे हम कहें प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? ये एक कन्वेंशन है। अब ये कन्वेंशन कौन सी है? फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, यानी जितनी भी साइंसेज हैं उसके अंदर जिन चीज़ों का बिहेवियर आपस में ऑपोजिट होता है
हम एक को पॉजिटिव कह देते हैं, एक को नेगेटिव कह देते हैं। ये कोई एग्जिस्टिंग चीज नहीं है, ठीक है। ये कोई हमें किसने बताया कि जी ये चार्ज नेगेटिव होता है, तो बात समझ आ गई। तो किसी ने नहीं बताया, कोई ऐसी चीज नहीं है, ये हमने खुद से कहा। एक कैफियत थी, एक स्टेट थी, एक कंडीशन थी। वो कंडीशन इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की आपस में ऑपोजिट थी। एक को हमने पॉजिटिव कह दिया, एक को हमने नेगेटिव कह दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात आती है क्या कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नाम किसने रखा, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए यहाँ पे आए, एक इनसे मैं सवाल करूंगा और उसके बाद फिर इस चीज का मैं आपको जवाब देता हूँ। आए जरा। अच्छा, ये इलियासीन भाई हैं और इनका कुरान पाक का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और पिछले दिनों उन्होंने एक बात की थी कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो फरिश्तों से जब मुखातिब हुआ ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इसको नाम सिखाए। तो वो उसकी इन्होंने एक तोज़ी की थी, इसको एक्सप्लेन किया था कि उससे मुराद क्या थी। तो मैं इनकी ज़बानी आपको सुनवाना चाहता हूँ जी। वो आपने क्या कहा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो फरिश्तों के ऊपर जो बुनियादी फजीलत थी वो जो थी वो अक्ली इर्तिका थी। उस अक्ली इर्तिका को अल्लाह ताला ने एक सेंटेंस में जो है बयान किया कि मैंने जो है इसे नाम रखने का इल्म सिखाया। तो हम लोग तो आज तक नहीं समझ सके और हम लोगों को हमेशा यही कहा जाता है, जितने भी एथीस्ट हैं वो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दाल, मसूर और प्याज और लहसुन के नाम सिखा दिए, तो बूटी उसको आदम को लगवा दी, फरिश्तों को भी लगवा देते तो उनको भी आ जाते। तो फरिश्ते समझ गए थे। फरिश्तों ने उस वक्त कहा था कि कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, तू पाक है हर ऐब से और हमें सिर्फ उस चीज़ का इल्म है जो तूने हमें दी, इससे फालतू हमें कोई इल्म नहीं। और इंसान को तूने जो अगली इर्तिका दी है वो उसमें फालतू की खोज भी करेगा। तो वो अगली इर्तिका बेसिकली ये था कि नाम जो है अल्लाह ताला ने आदम के अंदर एक सलाहियत रखी थी जो आज तक हम में भी है, हर आदमी में, आदम से ही आदमी है। तो वो ये है कि हम हर चीज़ का नाम रख लेते हैं। सही। और किसी चीज़ का अगर नाम ना रखा जाए तो इल्म जो है वो आगे ट्रैवल कर ही नहीं सकता। कितनी भी जो इल्म जो आगे ट्रैवल किए किसी भी किस्म का वो लैंग्वेज की वजह से किया है। और लैंग्वेज जो है वो किसी न किसी अल्फ़ाबेट से मिलके बनती है। और अल्फ़ाबेट जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ है 1, जैसे ये C लिखा हुआ है, तो ये कोई भी शेप बनाई और उसका नाम रख दिया, इसका नाम C रख दिया, इसका नाम F रख दिया। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे बेसिकली मिलके जो है वो लैंग्वेज बनती है। और जितनी भी और जो लैंग्वेज है वो बुनियादी चीज़ है किसी भी उनको ट्रैवल करने का। तो वो जो बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि इंसान को यानी अभी आपको बात समझ आई कि थैंक यू। अल्लाह ताला ने इंसान को एक सोच दी, ठीक है, उसको एक इस्तिताअत दी कि वो किसी चीज़ का नाम रख सकता है, यानी खुद से नाम रखे। अब ये जो नाम रखे जाते हैं ना, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि भाई ये नाम कैसे रखे जाते हैं। ये नाम एक्सीडेंटली रखे जा सकते हैं, इत्तफाकिया तौर पे किसी चीज़ का नाम रख दिया। ये नाम उसके बिहेवियर की वजह से हो सकता है, ठीक है, कोई उसका ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से उसका ये नाम। आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनका अपना कुछ ख़ास नाम होता है, लेकिन उनका जो नाम फेमस होता है वो उनका निकनेम होता है और वो उनकी आदत की वजह से होता है। तो ये नाम हैबिट की वजह से हो सकता है, ये नाम एक्सीडेंटली हो सकता है, ये नाम इलाके की वजह से हो सकता है, ठीक है, ये नाम उस लैंग्वेज के मुताबिक हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन नाम है, आप इसका नाम कुछ और रख दें, आप इसका नाम कैमरा रख दें, ठीक है, आप इसका नाम चेयर रख दें, आप इसका नाम बल्ब रख दें, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोई पेट चीज नहीं है। सेम चार्ज, आपको अभी बात मेरी समझ आ गई होगी कि चार्ज से मुराद क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये दोनों बिहेवियर्स हैं। और जिन दो चीजों का बिहेवियर आपस में अपोजिट होता है, एक को पॉजिटिव कह देते हैं, एक को नेगेटिव देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, किसी भी मटेरियल पे ये चीज यानी चार्ज क्रिएट कैसे होता है, ठीक हो गया। किसी भी मटेरियल के ऊपर ये प्रॉपर्टी चार्ज वाली क्रिएट कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का बिहेवियर अपोजिट है, दोनों का मिलके
नेट बिहेवियर न्यूट्रल है। एवरीथिंग इज न्यूट्रल, हर चीज जो जमीन पे है वो न्यूट्रल है। हम ये कहते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अर्थ पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, आपने यही बात सुनी होगी, ठीक है। मैं अगर आपको कहता हूं नहीं, सरफेस ऑफ अर्थ पे चार्ज है, वो मुख्तलिफ वैल्यूज प्रोपोज की जाती हैं, जैसे 10⁻⁵ कूलम है, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ पे नेगेटिव चार्ज है। जो अर्थ के अंदर, कोर के अंदर प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा आयनाइज फॉर्म में है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल अर्थ जो है वो न्यूट्रल है, अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक हो गया। अच्छा, अब किसी भी चीज पे चार्ज हम कहते हैं इस पे इतना चार्ज है, क्या कहेंगे, इतने माइक्रो कूलम चार्ज है, इतने कूलम चार्ज है, इतने नैनो कूलम चार्ज है। इस चार्ज से क्या मुराद है ना, ठीक है जी। तो अगर मैं कहूं कि 5 माइक्रो कूलम नेगेटिव चार्ज है, अच्छा पहली बात है किस पे है, इट मींस कि ये किसी मटेरियल पे होगा। तो चार्ज ऐसा कुछ नहीं है कि खुद कोई चीज कहीं पड़ी है, ठीक हो गया। बेसिकली क्या चीज है, चार्ज जब भी होगा वो किसी मटेरियल पे होगा, किसी चीज की सरफेस पे होगा, ठीक हो गया। और कैसे आएगा, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब भी किसी मटेरियल पे चार्ज आता है तो चार्ज कैसे आएगा, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली दोनों मिलकर न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब हम किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब मटेरियल को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो चार्ज कैसे आया, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अच्छा, अब आप कहेंगे फिर प्रोटॉन को क्यों नहीं रिमूव कर सकते, पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। प्रोटॉन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली जब इलेक्ट्रॉन को हमने किसी मटेरियल से निकाला, ठीक है, ये एक समझे एटम है, इसके अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इधर आपके पास न्यूक्लियस है। अगर हम क्या करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को किसी को भी रिमूव करते हैं तो इस पे कौन सी चीज आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, हम कहेंगे इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा हो गए, लेकिन प्रोटॉन को ना हमने ऐड किया ना हमने रिमूव किया। तो ये बात याद रखनी है। ये इलेक्ट्रिसिटी में फिर अगले चैप्टर में जब कहेंगे ना पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो पॉजिटिव चार्ज, तो आपके जहन में एक बात आएगी प्रोटॉन मूव करते हैं, नहीं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में ना हम प्रोटॉन को इजीली ऐड कर सकते हैं और ना रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जब भी चार्ज आएगा एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। और इस टर्म को जो कि मैंने अभी आपको कहा था कि दोबारा बताता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम बोलते हैं। क्या चीज होगी, ये ऐसे लिखते हैं Q इज इक्वल टू NE। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों का। Q इज इक्वल टू NE, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये टर्म आपने केमिस्ट्री में सुनी फर्स्ट ईयर में। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। क्वांटाइजेशन जो लफ्ज है ना, ये लफ्ज है क्वांटा से, ठीक है। ये लफ्ज किससे होगा, क्वांटा। क्वांटा क्या चीज है, पैकेट। मसलन क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर जितने बंदे बैठे हुए हैं ये एक एक क्वांटा है। क्वांटा का मतलब पैकेट्स। अब ये बड़ा क्लियरली आपने इस चीज को समझना है, ये आपकी अगली क्लासेस में भी टर्म काम आएगी। क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स टर्म यूज करते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री टर्म यूज करते हैं। पता ये पहली बात नहीं होती कि ये लफ्ज क्वांटम या क्वांटाइजेशन क्या है, तो आपने इसको फिलहाल समझना, ठीक है। तो क्या चीज होगी, क्वांटा का मतलब क्या, पैकेट। सबसे आसान तरीके से मैं आपको बात समझाऊं कि फर्ज कर लें एक कमरा है, उसके अंदर गंदम पड़ी है, गंदम का ढेर लगा हुआ है। अच्छा,
आपको कहा जाता है वहां से गंदम ले लें, आप कितनी लेंगे? जितनी दिल करे, 1 दाना, 2 दाने, मुट्ठी भर, किलो, 1.7 kg, 2.9 kg, कुछ भी ले सकते हैं ना। अच्छा, एक कमरा है जहां पे गंदम पड़ी है, लेकिन वो 50-50 किलो के पैकेट्स में पड़ी है, बोरियों में पड़ी है। वहां से आप कितनी लेंगे? वहां से आप लेंगे 50 kg, 100 kg, मल्टीपल ऑफ 50। अब वो जो मल्टीपल ऑफ 50 है ना, वो बेसिकली क्या चीज है? वो एक क्वांटा है, यानी 50 एक क्वांटा है और आपने वहां पे जो वैल्यू ली वो उस स्पेसिफिक वैल्यू का मल्टीपल लिया। दिस इज कॉल्ड क्वांटा और क्वांटाइजेशन। अब यहां पे क्या होगा? चार्ज, जब भी चार्ज आएगा किसी भी मटेरियल पे, तो वो जो चार्ज है वो मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आएगा। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, ठीक है, सो ऑन जनरली, जिसको हम क्या कहेंगे? n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ये हमारे पास क्या चीज है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी जब भी किसी मटेरियल पे चार्ज आएगा, वो चार्ज मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आएगा, ठीक है जी। और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यही वाली वो चीज है जो अभी जिक्र किया था 6.25 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वाला। तो यहां पे देखें, अगर हम यहीं पे इसको ऐसे लिखें, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये आपके पास क्या चीज आ जाती है? 1 कूलम, ठीक है जी। क्या आ जाएगा? 1 कूलम। तो अब आपको बात समझ आ गई, ये क्वांटाइजेशन की टर्म का क्या मतलब है? Q = NE। यानी हमने क्या करना है? जितने इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे, उसको चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चार्ज होगा, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, इस वजह से छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं आप लोग। आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में देखा होगा, माइक्रो कूलम ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी है यूज़ की जाती है। फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज, रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये टर्म हमारे पास कौन सी होगी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेम दूसरी टर्म है सादा सी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कि ओवरऑल चार्ज ने कंजर्व रहना है। मसलन अगर आपने किसी मटेरियल को चार्ज किया, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद है? कि नेट चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज वो 0 होगा, कोई भी चीज़ न्यूट्रल होगी। ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्फीयर है, आप कहते हैं इस पे नेगेटिव चार्ज है 4 माइक्रो कूलम। इसका मतलब ये है कि इसको हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए, और जहां से किसी भी चीज़ से अगर इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो उस पे इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओवरऑल चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, कंजर्व है, न्यूट्रल है, ठीक हो गया। और हम किसी भी चीज़ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करें या रिमूव करें, हम उसको चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहेंगे कि इस मटेरियल पे चार्ज है। नेक्स्ट है अगला स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 स्टेप्स हैं किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को हम चार्ज कर कैसे सकते हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है जी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हम किसी भी मटेरियल को चार्ज कर कैसे सकते हैं। तो बेसिक 3 मेथड्स हैं।
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन चार्जिंग बाय कंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन बेसिक मेथड्स हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम किसी भी मटेरियल को इन तीन तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। पहला कौन सा है? चार्ज बाय फ्रिक्शन। ये सिंपल है, ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। फ्रिक्शन से कैसे चार्ज आता है? एक चीज को दूसरी चीज के साथ रब करते हैं, उससे क्या होता है कि चार्ज आ जाता है दोनों मटेरियल्स पे। ठीक हो गया। अच्छा, क्यों आता है? मैंने अभी आपको क्या कहा, चार्ज कैसे आता है? जब भी हम किसी मटेरियल से, किसी चीज से इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो चार्ज आता है। फ्रिक्शन से एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी क्या करती है? वो एनर्जी जो है वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती है। इस तरह से फ्रिक्शन से चार्ज आ जाता है। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है ना कि हमें क्या पता लगेगा किस मटेरियल पे कौन सा चार्ज है। ठीक हो गया। जैसे आपको कहा जाता है ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, उसको आप रब करते हैं किसी क्लॉथ के ऊपर, कपड़े के ऊपर रब करते हैं, ठीक है ना। ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा, कपड़े पे कौन सा चार्ज आएगा। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट जो आप लोगों ने पढ़ा, कॉम्ब है, कंघी है, उसको बालों पे रब करते हैं, क्या होता है? उसको छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं, वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इसका मतलब है कॉम्ब पे कौन सा चार्ज है, बालों पे कौन सा चार्ज है। चार्ज तो दोनों पे आएगा, ठीक है। तो अब आप कहेंगे नहीं हमें तो नहीं पता, कोई अंदाजा लगाएंगे, भाई कॉम्ब पे नेगेटिव होगा, कॉम्ब पे पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो कोई एक पेट रूल होना चाहिए। अब वो पेट रूल क्या है, ये ऑब्जेक्टिव भी आता होता है, तो ज़हन में रखिएगा, कंडक्टर पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इंसुलेटर पे नेगेटिव आएगा। अब इसका रूल समझ आएगा। क्या चीज होगी? जब भी हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं, दो मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं, एक पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। एक पे कौन सा होगा? नेगेटिव। कंडक्टर पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। इंसुलेटर पे चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। ठीक हो गया। कॉम्ब के केस में कॉम्ब क्या है? इंसुलेटर है, बाल कंडक्टर्स होते हैं। अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते, ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर है, इसका मतलब है उसके साथ जो चीज अटैच्ड है वो भी कंडक्टर है। तो बाल कंडक्टर है, बालों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहीं से अब आप कहेंगे हम तो लेक्चर इस तरह सुन रहे हैं, तो हमें हमारा सवाल, अब आपके जहन में अगला सवाल क्या आएगा कि जी अगर दोनों कंडक्टर्स हों फिर क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज है ना कंडक्टर की, हमारे पास क्या चीज है कि हमने ग्रेडिंग की हुई है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, डिफरेंट कंडीशन, सेम इंसुलेटर की है। ठीक है, तो जब भी दो चीजों को आपस में उनकी फ्रिक्शन होगी, जो उनमें से गुड कंडक्टर होगा उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर वाली होगी, और जो उनमें से बैड कंडक्टर होगा उसकी प्रॉपर्टी इंसुलेटर वाली होगी। बात ज़हन में रहेगी। यानी जब भी हमने फ्रिक्शन की वजह से दो चीजों पे चार्ज लाना है, क्या होगा? कंडक्टर पे पॉजिटिव, इंसुलेटर पे नेगेटिव। अगर दोनों कंडक्टर्स हैं तो जो उनमें से अच्छा कंडक्टर है उस पे पॉजिटिव, जो बुरा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, उसको हम एज अ इंसुलेटर ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो बात थी क्यों, भला वो मैं कहना रह गई, मैंने बोला नहीं था कि जी कंडक्टर पे क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं और इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव नहीं होते हैं। ठीक हो गया। अगली बात, फिर आप अगला सवाल, क्या दोनों अगर एक जैसी चीजें हो तो दोनों एक जैसी चीजें हो तो फिर चार्ज नहीं आएगा। अदरवाइज अगर ये बात होती, ठीक है, तो क्या होता, ये हाथ है ना, ऐसे 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 रब करते, हम कहते दोनों पे चार्ज, अगर लोगों को करंट मारते फिरते। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो दोनों अगर एक ही मटेरियल होंगे तो ना इस पे चार्ज होगा ना इस पे चार्ज होगा। ठीक है, तो दोनों मटेरियल का डिफरेंट होना जरूरी है। तो पहला मेथड है चार्ज बाय फ्रिक्शन। अब ये चार्ज बाय फ्रिक्शन को हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी हम नहीं करते। ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट, चार्ज बाय कंडक्शन। ये बहुत सिंपल है। जब भी हमने किसी भी मटेरियल को चार्ज करना होता है वो हम कंडक्शन से करते हैं, चार्ज कंडक्ट करवाते हैं। सबसे बड़ी एप्लीकेशन बैटरी चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका क्या तरीका होता है चार्ज बाय कंडक्शन वाला? सिंपल है कि अगर हमारे पास देखें ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, और ये न्यूट्रल है। हम क्या करते हैं, यहां पे एक और स्फीयर प्लेस करते हैं, इस स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे ही हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे किसी वायर के थ्रू, तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर भी आ जाएगा। यानी ये नहीं कि वो सारा इधर आ जाएगा, नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब ये कौन सी चीज है? ये क्या है? चार्ज बाय कंडक्शन। हम किसी भी मटेरियल को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। कैसे? बाय कंडक्शन, ठीक है जी। अगर नेगेटिव चार्ज इस पे था, इस पे शिफ्ट हो गया, इक्वल हो गया। इस पे पॉजिटिव होता, इस पे शिफ्ट हो जाता, इक्वल हो जाता। अगर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हों, ठीक है, इस पे हमारे पास क्या चीज है जी? इस पे पॉजिटिव है, सेम उतना ही इस पे नेगेटिव है, ठीक है। जब हम इन दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि चार्ज इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कौन सी चीज है? चार्ज बाय कंडक्शन, ठीक है, सिंपल था। लास्ट है चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या चीज है? इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करना। इंड्यूस करना क्या होता है? कोई भी चीज दूर से प्रोड्यूस करना किसी चीज के अंदर। मसलन आप क्लास में बैठे हैं, मैं हंसना शुरू कर दूं अच्छा, आप भी हंसना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने कोई आपको गुदगुदी नहीं की, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको कोई और को खबर नहीं सुनाई, क्या हुआ भाई? मैं हंसा ना, आप देख के हंसना शुरू हो गए। वो चार्ज, वो क्या चीज होगी? वो इंड्यूस हो गया, ठीक है। ये होती है इंडक्शन, यानी दूर से। तो कंडक्शन में हमने टच किया था, फ्रिक्शन में हमने टच किया था। इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी मटेरियल को टच किए बगैर उस पर चार्ज लेके आएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? चार्ज बाय इंडक्शन। देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स। यहां पे हमारे पास एक ऐसे ये न्यूट्रल बॉल है। अगर हम इसके पास कोई नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं, ठीक है, क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं, केमिस्ट्री में भी चार्ज सेपरेट हो गया। इस साइड पे क्या चीज आ गई? नेगेटिव चार्ज। इस साइड पे कौन सी चीज आ गई? पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्या हो गया? सेपरेट हो गया, चार्ज स्प्लिट हो गया। ये चार्ज कैसे आया है? बाय इंडक्शन। हमने इसको इसके साथ टच नहीं किया, लेकिन जब नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके पास आए तो क्या था? इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिली, वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे चले गए सॉरी, और उसकी वजह से क्या हुआ? इस पे चार्ज आ गया, ठीक हो गया। ये चार्ज कैसे? बाय इंडक्शन। अच्छा, अब आप क्वेश्चन करेंगे, वो क्या? कि ये तो चार्ज नहीं आया, ये तो चार्ज सेपरेट हुआ। जब हम इसको यहां से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो न्यूट्रल है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई बात नहीं है, सही है। इस पे चार्ज आया नहीं है, अभी स्प्लिट हुआ है। अब हम इस पे चार्ज लेके आते हैं बाय इंडक्शन। देखें, इसी को ऐसे करते हैं, इसके साथ एक वायर लगा के इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये एक न्यूट्रल बॉल है, कंडक्टिंग बॉल, हमने इसके साथ वायर लगा के इसको क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। अब जब इसके पास नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड को शिफ्ट हो जाएंगे, इनके पास पाथ मौजूद है जाने का, ठीक हो गया। और
ये जो बॉल थी इस पे अब कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब बॉल पे प्रॉपर चार्ज आ गया, ठीक है, और ये चार्ज किस आया? बाय इंडक्शन। अब आप देखें, अब अगर आप इतराज करते हैं कि फिर हम उसको हटाएंगे तो वो तो चार्ज फिर बैलेंस हो जाएगा, तो क्या होगा? पहले इसको रिमूव कर दें, फिर इसको रिमूव कर दें, तो अब इस पे चार्ज आ गया। तो ये चार्ज कैसे आया है? बाय इंडक्शन। तो इस तरह से हम इंडक्शन से किसी मटेरियल को चार्ज दे सकते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक हो गया। अब इससे लिंक्ड एक क्वेश्चन है, वो ऐसे कि हमारे पास इस तरह से एक बॉल है, यहाँ पे एक और है, ये न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉल्स, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है कि ये फर्स्ट जो बॉल है ना, इस पे अब ये बॉल छोटी बड़ी हो जाती हैं तो खैर है, कंप्यूटराइज्ड मेथड तो है नहीं। देखें, इसके ऊपर आपके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, कितना? -6 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज है? -6 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब क्वेश्चन किस तरह से है? दिस इज बॉल ए, दिस इज बॉल बी, दिस इज बॉल सी। क्वेश्चन ये है कि हम बॉल बी को बॉल ए के साथ टच करते हैं, फिर सेपरेट कर देते हैं, फिर इस बॉल बी को बॉल सी के साथ टच करते हैं और फिर सेपरेट कर देते हैं, तो फाइनली बॉल सी पे कितना चार्ज होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ए बॉल पे कितना चार्ज है? -6 माइक्रोकूलम नेगेटिव, बी बॉल न्यूट्रल, सी बॉल न्यूट्रल। क्या करना है? बी को ए के साथ अटैच करें, टच करें, सेपरेट कर दें, फिर उसके बाद बी को सी के साथ टच करें, सेपरेट कर दें, तो सी पे कितना चार्ज होगा? हाँ जी, तो देखें, आप कहेंगे 1 कूलम, -1 कूलम। ठीक है, तो क्या चीज़ है? सबसे पहले जब हमने इसको इसके साथ टच किया तो दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब है जो चार्ज बी बॉल पे आएगा वो कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी -3 माइक्रोकूलम। कितना हो गया? -3 माइक्रोकूलम। अब इसके बाद इस बी को जब सी के साथ टच करेंगे तो सी पे चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है अब इसका आधा होना है, तो चार्ज सी पे कितना होगा? QB/2। ये मैंने माइनस वैसे ही नहीं लिखा था, वो तो डिजिट जस्ट लिखी थी, अदरवाइज चलो इसको पूरा ऐसे लिख देते हैं, 6 माइक्रोकूलम। ठीक हो गया। तो QC कितना हो गया? QB/2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? -1.5 माइक्रोकूलम। इट मीन्स के अब C पे कितना चार्ज है? -1.5 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से ये चार्ज जो है वो साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था मेथड्स हैं कि हम किसी मटेरियल को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और उम्मीद है ये चीज़ें आप ज़हन में रखेंगे। और ये जो सारी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, इसकी स्पेशलिटी ये होगी कि आपने पूरा लेक्चर सुनना होगा, अदरवाइज़ अगर आप पूरा लेक्चर सुनेंगे नहीं तो उसकी फिर इफेक्टिवनेस नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।